महा कार्टून टीवी। तो बच्चों, आज मैं आप सबको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाऊंगी। और आज की कहानी है चूहिया बनी दुल्हन। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के तट पर एक महात्मा और उनकी पत्नी रहते थे। महात्मा और उनकी पत्नी को एक दुख बहुत सता रहा था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस दुख के साथ वह अपनी जिंदगी काट रहे थे। स्वामी, हमसे ना जाने क्या पाप हो गया है कि भाग्य ने हमारे नसीब में कोई संतान नहीं दी है। अरे रखो देवी, ईश्वर जो भी करेगा अच्छा करेगा। तुम किसी भी प्रकार का दुख अपने मन में मत पालो, सब अच्छा होगा। महात्मा पत्नी को गले लगाकर सांत्वना देते हैं। एक दिन महात्मा जी जब गंगा के तट पर सुबह ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, तभी एक बाज उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरा। बाज के पंजे में एक चूहिया फंसी हुई थी। जब बाज महात्मा के ऊपर से गुजर रहा था, तब अचानक बाज के पंजों से चूहिया छूटकर साधु की गोद में गिर जाती है। घायल चूहिया को देखकर साधु को बहुत दया आती है। अचानक साधु के मन में एक विचार आता है। वह तुरंत मंत्र पढ़कर चूहिया को एक नवजात बच्ची के रूप में बदल देते हैं और उस बच्ची को अपनी पत्नी को देते हुए बोलते हैं, प्रिय, हमारी कोई संतान नहीं है। मैं जानता हूँ तुम संतान सुख चाहती हो। इस बच्ची को अपना लो, आज से यह हमारी संतान है। महात्मा की पत्नी उस बच्ची को पाकर बहुत खुश हुई, मानो उनकी पत्नी को सारे जहां की खुशी मिल गई हो। उन्होंने बच्ची को बड़े ही प्यार से हाथ में लिया और बड़े प्रेम से चूमने लगी। अब महात्मा और उनकी पत्नी दोनों मिलकर बड़े ही नाजों से उस बच्ची का पालन पोषण करने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। वह छोटी सी बच्ची अब सुंदर सी लड़की बन गई थी। अब महात्मा अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर ढूंढने लगे। महात्मा अपनी बेटी का हाथ किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते थे। महात्मा ने सूर्यदेव का ध्यान करके सूर्यदेव को बुलाया। अगले ही पल सूर्यदेव वहाँ प्रकट हो गए। बेटी, यह सूर्यदेव हैं। क्या तुम इनसे विवाह करोगी? नहीं पिताजी, यह बहुत गर्म है, इसके साथ तो मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। महात्मा जी ने वरुण देव को बुलाया। बेटी, यह वरुण देव हैं। क्या तुम इनसे विवाह करोगी? नहीं नहीं पिताजी, इनसे भी मैं विवाह नहीं कर पाऊंगी। यह बहुत ही सांवले और ठंडे हैं। बेटे की यह बात सुनकर वरुण देव महात्मा जी को पवन देव को बुलाने की सलाह देते हैं और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। महात्मा जी पवन देव का ध्यान करते हैं और तुरंत वहाँ पवन देव प्रकट हो जाते हैं। बेटी, क्या तुम पवन देव से विवाह करना चाहोगी? नहीं पिताजी, यह तो हमेशा चलते रहते हैं, कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। इनसे भी मैं विवाह नहीं करूंगी। महात्मा की बेटी की यह बात सुनकर पवन देव भी हंसकर बोलते हैं, पूज्य महात्मा जी, आप पर्वतराज के पास जाइए। वो बहुत ही शक्तिशाली हैं और स्थिर भी रहते हैं। उनमें तो असीम शक्ति है, यहाँ तक कि वह मुझे भी रोक देते हैं। वह आपकी बेटी को जरूर पसंद करेंगे। यह कहकर पवन देव वहाँ से चले जाते हैं। महात्मा जी को पवन देव की सलाह बहुत अच्छी लगती है। वो अपनी बेटी को लेकर पर्वतराज के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर महात्मा की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि महात्मा की बेटी पर्वतराज को एकदम देखते ही बोल पड़ती है, पिताजी, यह बहुत कठोर हैं। मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। इनको तो छूना भी मुश्किल है। बेटी की यह बात सुनकर महात्मा जी पर्वतराज को बोलते हैं, पर्वतराज जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपसे भी शक्तिशाली कौन है? महात्मा जी, यदि आप मुझसे भी शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो वह चूहा है। आप चूहे के पास जाइए। चूहा इतना ताकतवर है कि वह मेरी मजबूत शिलाओं में भी अपना बिल बना लेता है। पर्वतराज की बात सुनते ही महात्मा जी तुरंत चूहे को बुलाते हैं। चूहे को देखकर महात्मा की बेटी एकदम खुश हो जाती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस चूहे को अपने पति के रूप में चुन लिया है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे चूहिया बनाना पड़ेगा। अपनी बेटी की यह बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और तुरंत
अपने मंत्र के प्रभाव से उस लड़की को चूहिया बना देते हैं और फिर चूहे और चूहिया का विवाह कर देते हैं और वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की पहचान नहीं बदली जा सकती। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।